वक्त का सुपर पावर, जिसके पास पेट्रोल मिसाइल की कोई कमी नहीं, जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने में मशहूर है। अमेरिका से लेकर यूरोप और न जाने कितने ममालिक एक साथ खड़े हैं। क्या कभी आप ये नहीं सोचते, हमारी आंखें तो बहती हैं, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन प्राउड फील भी होता है कि इतने सारे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो एक छोटे से इलाके के लिए, छोटे से इलाके के लिए महीने भर 40 दिन से जंग करके तबाह कर डाला, बम बारूद से पूरे शहर को राख कर डाला। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखना, चंद दिन आएंगे फिर देखना आप उन्हीं गज्जा के बच्चों के हाथों में परचम इस्लाम लहराता हुआ देखेंगे, और उन जालिमों के आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले जवानों को पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, तनकीद कर रही है, ये बच्चों के कातिल हैं। एक नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, हॉस्पिटल पर बम गिरा देते हैं। आपको पता है फिलिस्तीन में अभी तकरीबन 8000 बच्चे मारे गए, जिनकी उम्र 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। बच्चों को कोई भी निजाम से ताल्लुक रखने वाला हो रहम की नजर से देखता, किसी भी धर्म वाला हो, लेकिन ये जालिम क्यों बच्चों को मार रहे हैं पता है? वजह सिर्फ ये है, वो खौफ सता रहा है जो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कौन सा शेर? निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो शेर फिर होशियार होगा। ये इजराइली वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा फिरौनी ताकत किया करते थे। फिरौन को नुजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, और इस खौफ से उसने 1 साल के अंदर 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला था। नुजूमियों ने बताया था फिरौन के ख्वाब की ताबीर में 12,000 बच्चों को कत्ल कर डाला, लेकिन जो बच्चा इसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। पैदा भी हुए हैं और फिरौन के घर में ही अल्लाह ने उनको पाला। आपको पता है, तफसीर उठा करके देख लें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, उनकी विलादत का वक्त करीब आया तो तहखाने में गई, बेटा पैदा हुआ। हालात ऐसे थे कि फिरौन जो भी बच्चा पैदा होता ज़बह कर देता था। कुरान में आया, युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम। लड़की पैदा होती तो जिंदा छोड़ देते थे, बेटा पैदा होता तो ज़बह कर देते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो क्या किया? खुदा की तकदीर और उसकी हिकमत के फैसले आपको मैं बता रहा हूं, तफसीर से ताल्लुक रखने वाली बात। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाला कि एक लकड़ी के संदूक में इनको रख करके दरिया में बहा दो। और रबतना अला कुलूब, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके दिल को बांध दिया, मजबूत किया। किसको? हजरत मूसा की माँ को। उन्होंने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा और दरिया में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन बहते हुए संदूक का पीछा करते हुए जा रही थी, देख रही थी कहां गया है संदूक। सीधे फिरौन के बागीचे के किनारे जाकर लग गए। फिरौन की औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी वो बागीचे में टहलने आई थी, देखा एक संदूक आकर लगा है, गुलाब जैसा हसीन बच्चा है, उठा लिया, प्यार किया और लेकर के आई। फिरौन से कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा क्यों ना बना ले। पहले फिरौन तो डरा कि कहीं वो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला बच्चा ये तो नहीं है। बीवी ने कहा, कैसी बात करते हो, ये तो दरिया से बहकर के आया है, तुम्हें पता नहीं मौला कहां से बहाकर तुम्हारी हिलाकत को लाए। क्या बात है, अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हारी हिलाकत कहां से आएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो मेरी बात को। फिरौन ने बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, फिरौन के घर में, और वो भी किस शान से। मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी बच्चे हैं, दूध पिलाने की बात आई तो किसी दाया का दूध आप पकड़ते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां खड़ी सब देख रही थी। फिरौन की बीवी से कहा, मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पकड़ लेता है।
कहा बुला लाओ, हम शाही खजाने से उसे इनाम भी देंगे। वो गई और अपनी मां को ले आई, अपनी मां को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां के गोद में गए, जैसे ही सीने से लगाया दूध पीने लग गए। बादशाहत में खुशी, और मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इनाम और इकराम भी दिया गया। हर बच्चे की परवरिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की मां को फिरौन के घर में रखा गया। तुम्हें पता है रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरा रब फरमाता है काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और रब की खुफिया तदबीर गालिब आती है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए फिरौन के घर में, फिरौन के घर में जवान हुए। उसके बाद फिर आपने जब अपनी नबूवत के बाद दावत हक पेश की तो फिरौन जानी दुश्मन हुआ। उसके बाद जो हालात हुए आपको पता है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पूरी फौज लेकर पीछे निकला। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में चल करके आगे गए, रास्ते आपके लिए खुल गए। फिरौन भी उसी रास्ते पर आया। अल्लाह फरमाता है कि हमने समंदरों को मिला दिया, गर्क कर दिया फिरौन को। एक छोटी सी तारीख में आपको बता रहा हूं, 12,000 बच्चों का कत्ल किया इस डर से कि मुझे हिलाक करने वाला बच्चा ना पैदा हो। लेकिन जो बच्चा तेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो तेरी नाक के नीचे परवरिश पा रहा था। आज इन जालिमों ने गद्दा के हजारों बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा है कि ये बड़े होकर के मुजाहिद ना बन जाए, ये बड़े होकर के हमें आंख दिखाने वाले ना बन जाए। और बाज़ाब्ता स्टेटमेंट में ये कहते भी हैं इन बच्चों को कत्ल करने से हमें कोई खौफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि बड़े होकर के ये हमें आंख दिखाने वाले बनेंगे। ये डर तुम्हारा बता रहा है। कई हजार बच्चों को भी तुम कत्ल कर लो, लेकिन तुम अल्लाह की उस हिकमत से गाफिल हो। जालिमो, वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है, वो अनकरीब होगा। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। क्या बात है, सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है, जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक न होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत। नौजवानों, इस यकीन और के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तरकीन करता रहता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबरे नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूं, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है, आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जमे रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग किसी की धोती में पना ले रहे होंगे, कोई किसी की साड़ी में पना ले रहा होगा, लेकिन जो आशिक़ मुस्तफा है
वो बढ़ चढ़ करके ये ऐलान कर रहा होगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस इस बात के साथ तुम्हें जमे रहना है, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। अज़ीज़ान गिराम वक़ात, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने इस्लाम को खत्म किया या खत्म करने की ताकत रखती है? अल्लाह करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाता है ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। दीन इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा। वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर सकता है। हाँ, ये बात याद रखिए आप। ततारी जिन्होंने बगदाद को हिलाक करके रखा था, रब तबारक व तआला ने उन्हीं के सीनों में ईमान की दौलत दी और वो मुहाफिज इस्लाम बन गए। हमारे दौर में भी जितने आतंक मचा रहे हैं, कल इनके बच्चे ये नारा लगाएंगे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, जितने आतंकवादी हैं सब नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। आप इंतजार करें इस बात का, लेकिन तुम अपने इम्तिहान में जमे रहो, डटे रहो। अगर तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के साथ, इस शरीयत के साथ नाइंसाफी की, तो कल मेरे आका को क्या जवाब दोगे? कल मैदान क़यामत में तुम्हें खड़े होना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना है। अगर मेरे आका ने पूछ लिया कि जिस वक्त मेरी शरीयत पर हमले हो रहे थे, जिस वक्त मेरे दीन को कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे, ऐ नौजवान बता तू मेरी सुन्नतों के साथ कितना अमल कर रहा था, तुम क्या जवाब दोगे? आका, मैं आपकी दाढ़ियां निकाल करके गटर नालियों में फेंकता था, मैं यहूदियों और ईसाइयों के तरीकों पर चलता था, क्या तुम नबी पाक को यह जवाब दोगे? आका, रात भर में गाने सुन करके सोता था, सुबह फजर की नमाज कज़ा करता था, ये जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आपके पास अगर जवाब नहीं देने की ताकत है तो आज ही बदल डालो, जिंदगी बदल डालो, आज इनकलाब ले आओ। देखना, मैं अक्सर ये बातें कहता हूं ना, मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, ये तो शायर लोग तलवार उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, ये कहते भी हैं समझौता नहीं होगा, तलवार उठ जाएगी। मैं तो तलवार की भी बात नहीं करता। अरे प्लास्टिक का ब्लेड भी रख लो तो कल को हमको आतंकवादी घोषित कर दे। बम, बारूद, बंदूक, किसी चीज की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं, नबी पाक के इश्क में मलबूस होकर तुम सिर्फ रास्तों में चलते फिरते रहोगे, तुम्हारी चलत फिरत से कई कीड़े यूं ही मर जाए।